और इस वक्त की बेहद अहम खबर, अयोध्या मामले पर समाअत मुलतवी हो गई है। अब समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और सबसे अहम बात कि समाअत के लिए नई बेंच भी तश्कील दी जाएगी। तो न्यूज़ 18 उर्दू पर सबसे अहम खबर अयोध्या मामले पर जुड़ी हुई, जिसमें समाअत आज मुलतवी हो गई है। 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई को मुलतवी कर दिया गया है और सबसे खास बात कि सुनवाई के लिए नई बेंच तश्कील दी जाएगी। तो समाअत जो है वो अयोध्या मामले पर मुलतवी हो गई है। 10 जनवरी को अब समाअत होनी है। जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर्स इस केस में पास करेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एक और बेंच बनेगी जो 10 जनवरी को? एक और बेंच नहीं, एक रेगुलर बेंच बनेगी राम जन्मभूमि हेयरिंग के लिए, जो जस्टिस दीपक मिश्रा से रिटायर होने से पहले कॉन्स्टिट्यूटेड थी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, लिस्ट द मैटर ऑन 10 जनवरी फॉर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स बाय दैट बेंच। अच्छा, बाय दैट बेंच। एक और चीज मुझे बताइए, ये सवाल कई सारे आ रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक होगा नहीं होगा, ये सबको लेकर क्या है? ये सारी बातें हम एप्रोप्रिएट बेंच के सामने कहेंगे कि ये मामला फास्ट ट्रैक होना है या डे टू डे सुनवाई होनी है नहीं। यानी कि अब जो भी चीज होगी वो जो बेंच विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है स्पेशल बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। स्पेशल बेंच में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे। जब 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता चलेगा। उसके बारे में कब तक पता लग पाएगा? 10 जनवरी को जो 10 जनवरी की बेंच है उसकी कॉज लिस्ट 6 या 7 तक आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा है कि हम 10 जनवरी को लगा रहे हैं फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर्स बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच। जो भी अप्रोप्रिएट बेंच ऑर्डर्स पास करना चाहेगी तो वो 10 जनवरी। अब आप लोगों की उस बेंच के सामने क्या अपील होगी? नहीं, उस बेंच के सामने हम ये कहेंगे कि हिंदू महासभा का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 10 जनवरी को हम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटिन्यूस हियरिंग करके अपना फैसला दिया था। ये फर्स्ट अपील है। 60 डेज के अंदर अगर दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें हियरिंग तो आप पर समाअत मुलतवी हो गई कर दी गई है। अब समाअत 10 जनवरी को होनी है, यानी आज 4 है, 10 तक इंतजार करना होगा। और सबसे अहम बात जो यहाँ वकील ने बताई वो ये बताई कि जो बेंच है वो समाअत करेगी, यानी जो नई बेंच है वो समाअत करेगी और तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय की जाएंगी कि आगे क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाएगा या फिर रोज़ाना समाअत होगी। सबसे ख़ास बात ये कि तो तमाम रिएक्शंस जो है वो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि तमाम फरीकीन का यही कहना है कि अदालत जो भी फैसला करेगी उसका खास एहतराम किया जाएगा और इसी अहम मामले पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है। खुर्रम से भी हम तमाम तर मालूमात हासिल करना चाहेंगे। तब तक आपको बता दें कि अयोध्या मामले पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब 10 जनवरी तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। नई बेंच तश्कील दी जाएगी और तमाम चीज़ों को न्यायालय ने सुनिश्चित कर रखा था कि डे बाय डे की सुनवाई कितने तारीख से होगी और बेंच का डिसाइड था, तो बेंच यही बेंच करेगा और 10 तारीख से सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। नेहा, यह जो पंडित नंद किशोर मिश्रा है हिंदू महासभा की तरफ से, इनसे बात कर रहे हैं। आप लोग आज उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जो बड़ी राहत मिल सकती है या कोई बड़ी खबर आ सकती है। आपके हिसाब से आज जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमको तो कोई राहत की अभी उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा। आपने कैसे कह दिया कि राहत की उम्मीद थी? आप कोई उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रवैया और जो सेकुलर दर्शन और सिद्धांत के जो मानने वाले लोग हैं उनका जैसे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस मैटर को उलझाने की ही प्रक्रिया में लगे रहे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। पंडित जी, लेकिन एक सेकंड, परंतु न्यायालय को हम जानते हैं कि न्यायालय से हिंदुओं को न्याय प्राप्त होगा और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदुओं के धमनी में दौड़ रहे हैं, यदि न्यायालय आज
डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में लेकिन आता। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख तो तय कर दी है, लेकिन 10 जनवरी को भी ऐसा नहीं है कि अभी ये तय हो गया कि रेगुलर सुनवाई होगी, जो आप लोग लगातार मांग कर रहे थे। अभी तो एक बेंच के बारे में कहा गया है कि 3 जजों की बेंच 10 तारीख को सुनवाई करेगी। हाँ ठीक है, प्रारंभ हो गया, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं न्यायालय का। तो आप मानते हैं कि एक कुछ जो है कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्योंकि आप लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा अरे है। कछुआ का चाल चल रहा है, 49 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने आदमी, रामचंद्र परमहंस मर गए, गोपाल सिंह विशारद मर गए, महंत दिग्विजय नाथ मर गए, बिशन चंद्र सेठ मर गए हैं, लेकिन रह गया। अब ज्यादा समय तक हम इंतजार नहीं करेंगे। तो आप अभी तो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अभी मैं संतुष्ट हूँ जी। देखते हैं आगे क्या होता है। इस सबके भी तो फिलहाल जो है हिंदू महासभा संतुष्ट है जो लग रहा है कि हाँ संतुष्ट संतुष्ट। सबने कर लिया कॉमन। रुक जाओ, चलिए अंदर आ जाओ यार, अंदर जो है अंदर कर लो ना यार, तो नाज़रीन आपको बताएं कि अयोध्या मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर। अयोध्या मामले पर समाअत मुलतवी हो गई है, 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और समाअत के लिए नई बेंच जो है वो तश्कील दी जाएगी। उस पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। क्योंकि हमारे सेनापति तो वही है न्यायालय के अंदर। जाना सुनवाई पे तो तस्वीर साफ ठीक है की कि कोर्ट ने। 10 तारीख से सुनवाई होगी। डे टू डे हेयरिंग पर जो चीज आप लोग कह रहे थे कि डे टू डे हेयरिंग पता लगे, वो नहीं हुआ है अभी। लेकिन वो हो जाएगा। ऑर्डर आ जाएगा उस पर। तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने बताया है कि तमाम जो ये समाअत हैं ये अब 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और तमाम फरीकीन का लगातार यही कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो काबिल एहतराम होगा। आपको ये भी बताया कि अभी आज कुछ भी नहीं यहाँ पर तय किया गया है, क्या रोज़ाना समाअत होनी है या फिर कुछ ख़ास जो फास्ट ट्रैक है वो बनेगा। सिर्फ सबसे अहम जो चीज़ आज निकल कर सामने आई है वो ये है कि समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी हो गई है और दूसरी अहम चीज़ कि नई बेंच जो है वो तश्कील दी जाएगी और उसके बाद वो तमाम मामलात को देखेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने आज की ये समाअत की। अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा और अप्रोप्रिएट बेंच तय करेगी डेट कौन सी लगानी है। 10 को तो अभी चूँकि 3 जजेस की बेंच बनेगी तो 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा और 10 को तय करेगी वो बेंच कि कब से शुरू किया जाए। अब उम्मीद जिस तरीके से अब उम्मीद तो हम लोग बहुत करते हैं कि अब तो जल्दी जल्दी होना जाना चाहिए। डे टू डे हेयरिंग को पर क्लियरिटी नहीं आई है अभी कोई सवाल ही भी नहीं उठता जब तक बेंच तय न करे। अभी तो ये चीफ जस्टिस ने 10 जनवरी लगा दिया है। मतलब ये एक बार पूरा नाम बता। मदन मोहन पांडे, एडिशनल एडवोकेट जनरल यूपी। स्टेट ऑफ यूपी। चलो रोल करो एक।